प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं जावा में। देखिए, इफ होता है, स्विच होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक, अगर हमको अभी आगे चल के हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, ठीक है। बट जैसे मान लो कि हमको कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जैसे मान लो अगर किस आई की वैल्यू 5 है, ठीक है, तब ये कंडीशन, जैसे मान लो कि यहाँ पे आई की वैल्यू मान लो 5 है, अगर 5 के बराबर है तो कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अगर आई 5 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, मतलब अगर हमको ये इस तरीके का प्रोग्राम करना है कि मान लो ए 5 है और बी 6 है, ठीक है, तो अगर ए बड़ा या बी बड़ा, इसमें बड़ा कौन है, बी। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में, देखिए, तो ए ग्रेटर देन इक्वल, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए बड़ा है तो क्या हो, ए इज लार्जेस्ट, ठीक है। अगर बी बड़ा है तो क्या हो, बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। तो आइए इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो ओपन करते हैं नोटपैड, ठीक है। तो क्लास लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, छोटा कर देते हैं, ठीक। करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर यूज़ करेंगे, स्कैनर, ठीक है, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। इंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर ए यहाँ पे ए कोमा बी, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। इंटर फर्स्ट, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब लॉजिक लगाते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी,
ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लार्जेस्ट नंबर ए इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होता है, ए नहीं होता बड़ा, बी बड़ा होता है, तो उसके लिए इल्स लगाते हैं। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। इसको सेव करते हैं। ठीक है। तो डॉट जावा। ठीक है। सेव किया। अब CMD ओपन करते हैं। ठीक है। देखिए डेस्कटॉप पे लार्ज डॉट जावा नाम से फाइल बन गया है जावा का। विंडो आर प्रेस किया, CMD ओपन करते हैं। ठीक है। कमांड इंटरफेस है, यहीं से जावा का प्रोग्राम रन कराएंगे। CD वन ड्राइव CD डेस्कटॉप। ठीक है। अब जावा सी लार्ज डॉट जावा। ठीक है। अच्छा, स्कैनर यूज जब हम करते हैं तो एक पैकेज लगाना पड़ता है जावा में। कोई भी जब आप स्कैनर यूज़ करें तो ये पैकेज लिखना पड़ता है, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। सेमी कॉलम, सेव किया। ठीक है। अब रन कराते हैं फिर से, जावा सी लार्ज डॉट जावा। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए कंपाइल हुआ तो ये देखिए फाइल बन गया। ठीक है। ये देखिए फाइल बन गया जिस नाम से हमने क्लास बनाया था। तो जावा, फिर इस फाइल को रन कराएंगे। इसको यूनिवर्सल कोड बोलते हैं। ठीक है। जो क्लास फाइल बनी है, अब ये आप कंपाइल हो गया है। जो डॉट क्लास बनती है इसको किसी भी सिस्टम पे आप रन करा सकते हैं, लाइनेक्स हो, मैक ओएस हो, कहीं पर भी। ठीक है। तो जैसे मान लो अब इसको रन कराना है तो लार्ज नम। ठीक है। इंटर मारा। ठीक है। तो जैसे मान लो हमने दिया 6। ठीक है। फिर सेकंड नंबर दिया मान लो 5, तो लार्जेस्ट कौन है? ए। ठीक है। इसी तरह हमने दिया, फिर से रन कराते हैं, लार्ज डॉट जावा। ठीक है। फिर लार्ज नम। ठीक, हमने दिया मान लो 5। ठीक है। और सेकंड वाले में दिया नम, लार्जेस्ट कौन है? बी। ठीक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा। ठीक है।
तो अगर समझना है, ठीक है, इसमें ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए में मान लो हमने 5 रख दिया है और बी में मान लो 6 रख दिया है, ठीक है। फिर स्कैनर नाम का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये क्या करता है, रन टाइम में इनपुट लेता है। फिर ये वाली लाइन चलता है, इंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो जो भी इनपुट करते हैं वो ए में वैल्यू चला आता है, फिर इंटर सेकेंड नंबर बी में वैल्यू चला आता है। फिर यहाँ पे ये क्या होता है, इफ़ कोई अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला लाइन चलेगा, ठीक है। कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाला लाइन चलेगा, नहीं तो सेकंड वाला चलेगा, ठीक है। ठीक, अब जैसे मान लो कोई और प्रोग्राम इसमें मान लो अगर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे चलिए इसको इतना ही रखते हैं, अगले प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया।